अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, कहानियों को सुन रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी रोज़ सुनने को मिलेंगी। जुल्फ़कार कहते हैं कि आज नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा मैं और शाह साहब हम लोग किसी गांव में गए हुए थे। वहाँ पर हम लोगों को दावत दी गई थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा खुला था, तो वहाँ पर जो वहाँ के बहुत बड़े इस्लामी रहनुमा थे, मुअल्लिम भी थे, और वो वहाँ पर बाकायदा जिस तरह से दरस दिया करते थे। तो शाह साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने शाह साहब को वहाँ पर दावत दी। हम लोग गए, वहाँ पर मदरसे का इफ्तिताह हुआ। बहुत अच्छा वहाँ पर जैसे महफिल मिलाद भी सजाया गया। तो जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो हम लोग, रात का वक्त था, गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, एक गांव छोड़कर दूसरा गांव था। तो उसी गांव में हम लोगों ने एक शोर शराबा सुना। एक घर की तरफ लोग भाग रहे थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे कोहराम बरपा था। जब पता किया तो पता ये चला कि वहाँ पर एक उनकी बेटी है, उसने खुद को आग लगा ली थी। अल्लाह ने उसकी जान तो बचा दी, लेकिन वो काफ़ी हद तक जल चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने खुद को आग क्यों लगाई। तो जब जाकर वहाँ पर मालूमात पता की गई तो पता चला कि उस लड़की के ऊपर किसी गैर मरे मखलूक, किसी चुड़ैल आफत, जिन का बसेरा हो गया था। उसके घर वाले जो थे वो जिस तरह से गांव के टोटके होते हैं, उसके जिस्म के ऊपर वो फ़ौरन से मिट्टी लगा रहे थे कि इसका जिस्म जो है वो ज़्यादा जले ना। गीली मिट्टी करके उसके पूरे जिस्म पर लगाई जा रही थी। वो चिल्लाने के बजाय, रोने के बजाय हंस रही थी और मर्दाना आवाज़ में, खौफनाक आवाज़ में हंस रही थी। उसकी आंखें इस तरह से चमक रही थी जिस तरह से किसी जानवर की आंखें चमकती हैं, और बाकायदा उसको देखकर एहसास हो रहा था कि जिस तरह से वो कोई आम इंसान नहीं है। शाह साहब ने कहा कि इनकी मदद करनी चाहिए, वरना ये जो इसके ऊपर बसेरा है, ये मखलूक इस लड़की को जान से मार देगा, क्योंकि ये अब इसका आखिरी वार है। उसके वालिद को बुलाया गया। उस लड़की के जिस्म के ऊपर जब मिट्टी लगाई गई तो उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके जिस्म का कुछ हिस्सा जल चुका था, सर के बाल भी जल चुके थे, चेहरा बच गया था। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों की बेटी जो है पिछले 7 दिन से बहुत सख्त बीमार है। हम लोगों का घर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि घर बिल्कुल हम लोगों ने नया बनाया है। कुछ अरसा पहले भी 3 माह हुए हमें ये घर बनाए। इस घर के पिछली तरफ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये हम लोगों की अपनी ही ज़मीन का हिस्सा था। जिस जगह पर हम लोगों का पहला घर था, वहाँ पर हम लोगों के अपने ही कुछ रिश्तेदारों ने जायदाद के झगड़े से वहाँ पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो मजबूरन हमें ये घर बनाना पड़ा और हम लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए। इस घर के पीछे वाला जो हिस्सा है हम लोगों की, वहाँ पर भी हवेली का एक दरवाज़ा है। तो हम लोगों की जो बेटी है अक्सर शाम के वक्त बकरियों को लेकर उस वीराने की तरफ निकल जाया करती थी। हमें बस ये पता चला कि एक शाम ये बकरियों को लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा निकली। उसके बाद जब ये घर वापस आई तो ये बिल्कुल बदली बदली सी थी। 1-2 दिन तो ये बिल्कुल खामोश हो गई, किसी से बात भी नहीं करती थी। बस खाना देते थे, खाना खा लेती थी, ना बोलती थी ना चलती थी। इस तरह से था कि जिस तरह से कहीं गुमसुम है, पूछते थे तो कुछ बताती नहीं थी। तीसरी रात हुई तो एकदम से सोए सोए इसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि जैसे इसका कोई गला पकड़ रहा है। हम लोगों ने उठकर देखा तो ये अपना गला छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हम लोगों ने इसे बहुत संभाला, लेकिन पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई और भागते हुए घर के पिछले हिस्से में जाकर एक कोने में बैठकर इसने रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से इसको वहां से लेकर आए तो कभी हंसती है कभी रोती है। आज 7 दिन हो गए हैं, इसकी यही हालत है। रात को कोई इसका गला पकड़ लेता है और ये खौफनाक मर्दाना आवाज़ें भी निकालती है, और मर्दाना आवाज़ में हमें बोलकर बाकायदा कहती है कि मैं इसे मार दूंगा, ये सिर्फ मेरी है। यहाँ गांव के एक मौलवी साहब हैं, उनसे भी
جب ہم لوگوں نے دم کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بہت سخت کسی جن کا سایہ ہو چکا ہے اور وہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. وہ مولوی صاحب جن نہیں نکال سکتے اور اس کی حالت ایسی ہے نہیں کہ ہم اسے کہیں لے کر جا سکیں. آج ہم لوگوں نے اسے لے کر جانا تھا. ہم لوگوں کو ایک اور گاؤں میں پتہ چلا تھا ایک شاہ صاحب کے بارے میں، وہاں پر لے کر جانا تھا. تو اس نے شام کو اپنے آپ کو آگ لگا لی. شاہ صاحب نے ساری بات سنی تو ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کون سے گاؤں جانا تھا. تو پتہ چلا انہوں نے شاہ صاحب کے پاس ہی آنا تھا. اسی گاؤں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے شاہ صاحب کے بارے میں ہی بتایا تھا اور شاہ صاحب خود آج اسی گاؤں میں موجود تھے. ہم لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہو چکی تھی. وہ بہت زیادہ اذیت میں بھی تھی اور بہت زیادہ اس چیز میں وہ جو جن تھا اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا. شاہ صاحب نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے پاس تم لوگوں نے جانا تھا. اس بچی کے اوپر ایک بھیانک عفریت کا سایہ ہو چکا ہے اور وہ پوری طرح سے اس کے جسم پر قابض ہو چکا ہے. یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ آگ اس نے نہیں لگائی، یہ آگ اسی نے اس سے لگوائی ہے. 7 دن سے یہ کوشش کر رہی ہے اس ویرانے میں جانے کی، لیکن یہ اس طرف جا نہیں پا رہی. یہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف تو جاتی ہے، لیکن جب اس کو اس کا اصل چہرہ نظر آتا ہے تو یہ ڈر کے رونا شروع کر دیتی ہے. لیکن وہ بار بار اس کو اذیت دے رہا ہے. اس کے اوپر دورے کی کنڈیشن آتی ہی اس لیے کہ یہ اس طرف بھاگ کر جائے. شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بچ جائے گی. شاہ صاحب نے کچھ سامان منگوایا جس میں بہت زیادہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے بعد کچھ کوئلے تھے اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کچا گوشت تھا. شاہ صاحب نے اس کے اوپر پڑھائی کرنا شروع کر دی. وہ لڑکی جو تھی ابھی بھی بے ہوش تھی اور اس کو گاؤں کے ایک صحن میں ہی جو ان کا گھر تھا چارپائی پر لٹایا ہوا تھا. اس کے جسم کا جو حصہ جل چکا تھا وہاں پر وہ گیلی مٹی کے لیپ بار بار کیے جا رہے تھے. اس کے بعد شاہ صاحب نے اس کی چارپائی کے آس پاس حصار کر دیا. شاہ صاحب نے کہا کہ اپنی حویلی کے پچھلے حصے کا جا کر دروازہ کھول آؤ. دروازے کی چوکھٹ کی ایک طرف یہ کچا گوشت رکھ دو اور دوسری طرف یہ کوئلے رکھ دو اور صحن کے درمیان میں ایک گڑھا کر کے ادھر یہ لکڑیاں رکھ کر آگ جلانی ہے. جس ٹائم میں کہوں گا اس لڑکی کو اکیلے نہیں چھوڑنا، اس کے پاس بھی کچھ لوگ رہیں گے. اب شاہ صاحب اور میں اور وہ امام صاحب کو بھی پتہ چلا جنہوں نے ہمیں وہاں پر دعوت دی تھی، وہ بھی وہاں پر آ چکے تھے. وہ بھی ہمارے ساتھ. ہم لوگ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے جہاں سے وہ لڑکی اس قبرستان کی طرف جایا کرتی تھی. وہاں پر جانے کے بعد شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کر دی اور ہم لوگوں کو بھی ایک حصار میں باندھ دیا. ہم لوگ ایک حصار میں بیٹھے ہوئے تھے. شاہ صاحب الگ ایک حصار کر کے اس دروازے کے بالکل سامنے پڑھائی کر رہے تھے. جیسے ہی شاہ صاحب نے 3 تسبیحیں پڑھی، ایسے لگ رہا تھا کوئی گھوڑے کے اوپر سوار اس طرف سے آ رہا ہے. تبھی دروازے کے درمیان میں ایک بہت کالی سیاہ رنگت کا ایک بہت لمبے قد کا آدمی نمودار ہوا. اس کا چہرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اس کا وجود بہت زیادہ خوفناک تھا. اس کے جسم پر لباس نہیں تھا، پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا. تبھی وہ جانوروں کی طرح غراتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا. اب دروازے کی اس طرف وہ تھا اور دروازے کے اندر دوسری طرف شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس کی ایک طرف کوئلے اور ایک طرف گوشت تھا. شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ تم کوئی جن ہو، آدم خور ہو یا کون ہو؟ اس نے پہلے تو جواب نہیں دیا، سر نیچے کر کے جانوروں کی طرح غراتا رہا. پھر ایک دم سے اس نے اوپر دیکھا. اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوفناک ہو چکی تھی. اس کی آنکھیں کبھی سرخ رنگ کی ہوتی تھی تو کبھی بالکل سفید. کبھی وہ اس گوشت کی طرف دیکھتا تھا تو کبھی کوئلے کی طرف دیکھتا تھا. شاہ صاحب نے پھر اپنا سوال دہرایا تو وہ بڑی کرخت آواز میں بولا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا اگر اسے میرے سے دور کیا. وہ صرف میری ہے، آج تو اسے صرف جلایا ہے، کل اس کو مار کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. شاہ صاحب نے کہا کہ کیوں اس لڑکی کو اذیت دے رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ شام کے بعد قبرستان میں آئی تھی اور میں اس قبرستان سے گزر رہا تھا. میں نے اسے دیکھا، مجھے اس کے جسم کی خوشبو پسند آ گئی اور میں اس کے اوپر حاوی ہو گیا. میں 7 دن سے اس کا انتظار اسی قبرستان میں کر رہا ہوں لیکن وہ آتی نہیں ہے.
जब भी वो इस दरवाजे तक पहुंचती है तो उसको मेरा चेहरा नजर आ जाता है। मैं उसको देखने के लिए सामने आ जाता हूँ तो वो डर के इसी घर के कोने में जाकर रोना शुरू कर देती है। मैं इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा क्योंकि इस घर में एक ऐसी चीज मौजूद है जो मुझे अंदर आने नहीं दे रही। शाह साहब को पता चल गया था कि उनके घर में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है। शाह साहब ने कहा कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, बेहतर यही है कि इस लड़की को छोड़ दो। इन दोनों में से जो भी चाहिए, कोयला या गोश्त ले जाओ और उसे छोड़ दो, वरना तैयार हो जाओ, तुम्हें आज इस जलती आग में मैं जलाऊंगा। वो कहके लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी उस लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो जोर जोर से जमीन पर हाथ मारने लगा। उस तरफ से लड़की के चीखों पुकार शुरू हो गए। शाह साहब ने फिर पढ़ाई शुरू की तो लड़की के चीखों पुकार रुक गए और वो जो जिन था वो जोर जोर से कांपने लग गया, चिल्लाने लग गया कि मुझे छोड़ दो, ये पढ़ाई मत पढ़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। शाह साहब ने तभी मुझे हुक्म दिया और ये कहा कि इन लकड़ियों में आग लगा दो। मैं उठा और मैंने उसी हिसार के अंदर रहते हुए वो जो लकड़ियां जमा की हुई थी उनमें आग जला दी। उसके बाद शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू की। अब वो जिन जो था वो बुखला गया, कभी कोयले खाने लगा तो कभी कच्चा गोश्त खाने लगा। वो इतना हैबतनाक था कि कोई आम इंसान अगर उसको देखता तो शायद उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती और वो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता। उसका इतना भयानक रूप जो मैंने देखा, मैं डर गया था। हालांकि मैंने बहुत सी गैर मानवी मखलूक़ात जिन्नात को देख रखा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खौफनाक जिन था। तभी शाह साहब ने जैसे ही उठकर खड़े हुए शाह साहब तो वो जिन भयानक आवाज़ों में रोने लगा और कहने लगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं इराक से आया हूँ, मैं वहीं पर वापस चला जाऊँगा। वो झूठ बोल रहा था, कभी कोकाफ बताता था, कभी इराक बताता था, कभी मिस्र बताता था। उसने बहुत सी जगहों का नाम लिया, जबकि था वो कोकाफ से आया हुआ एक अफरीद, एक ऐसा शैतानी ताकतों वाला जिन जो इंसानों को नुकसान देता था और बिलखसूस नौजवान लड़कियों पर हावी हो जाता था और उनको जान से मार देता था। उनके जिस्म का आखिरी खून का कतरा तक भी ये चूस लेता था। शाह साहब ने फिर खड़े होकर पढ़ाई शुरू कर दी और शाह साहब हवेली के उस हिस्से की तरफ गए जिस तरफ वो लड़की थी। वो जिन चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, भयानक आवाज़ों में रो रहा था। वो एक काले रंग के धुएं में तहवील हो गया। हमें तो वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शाह साहब उनके घर गए और जाकर ये कहने लगे कि ये जो आप लोगों ने बेरी के दरख्त पर तावीज़ बांधा है, ये कहाँ से लिया है? तो उस शख्स ने रोते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि वो कौन था, एक फ़कीर यहाँ पर आया था। जिस दिन इसकी ये हालत हुई थी उस दिन तीसरा दिन था, तो वो हमें ये तावीज़ देकर गया था कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी, वो जिन इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो तावीज़ तो हमने यहाँ से बांध दिया, ना ये घर से बाहर जा सकी, ना वो जिन अंदर आ सका, लेकिन वो उसको मुसलसल नुकसान दे रहा है। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, इस तावीज़ को खोलकर मुझे दो। जैसे उस आदमी ने तावीज़ को खोलकर शाह साहब के हाथ में दिया, वो उस तावीज़ को लेकर दोबारा उसी तरफ आके जहाँ वो जिन था। जैसे शाह साहब आए, वो एक इंसानी रूप में वहां पर बैठ गया और अब जिस इंसानी रूप में वो आया था वो एक खूबसूरत लड़के का रूप था, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे थे जो दहक रहे थे। तभी शाह साहब ने उसे कहा कि आओ, इस घर के अंदर अब तुम आ सकते हो और तुम वादा करो कि तुम इस लड़की को दोबारा तंग नहीं करोगे, मैं तुम्हें जलाकर भस्म नहीं करूंगा। तो वो इंसानी रूप में जब उसने अंदर पाँव रखा तो वो आराम से अंदर आ गया। उसे पता चल गया कि वो चीज़ खुल चुकी है। जैसे उसने अंदर पाँव रखा, इंसानी रूप से बदलकर अपने भयानक रूप में आ गया और हम लोगों के ऊपर हमलावर होने लगा। शाह साहब ने हमारे ऊपर हिसार किया हुआ था और शाह साहब के ऊपर भी हिसार था। आग दहक रही थी। उसी वक्त शाह साहब ने पढ़ाई की और उस जिन को उस दहकती हुई आग में गिरा दिया। जैसे वो आग में गिरा, वो चिल्लाने लगा। वहीं पर शाह साहब ने उस आग के इर्द गिर्द हिसार खींच दिया। वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। वो उस आग में जलकर राख हो गया। जैसे वो आग बुझी, उस राख का एक एक कतरा वहां से उठाया गया
और शाह साहब ने कहा कि इसको जाकर उन वीरानों में फेंक आओ। कोशिश करो कि इसको किसी ऐसी जगह पर फेंको जहाँ पर पानी पड़े और ये बह जाए, ये जमा ना हो, ये किसी जगह पर महफूज ना हो। तो कब्रिस्तान के पास ही एक कच्ची पानी की नदी बहती थी। उसके पास मुंह खोलकर वो रख आए और पलटकर पीछे नहीं देखना था। वो वापस आ गए। शाह साहब ने फिर वही तावीज़ उनके घर की बेरी के दरख्त पर बंधवा दिया और हिफाजत का एक तावीज़ उस लड़की के गले में भी पहना दिया और कहा कि 41 दिन इसकी हिफाजत करना, 41 दिन ये घर से बाहर ना जाए और इसके ये जो जलने के निशान हैं ये भी कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएंगे। इनके ऊपर इसी मिट्टी का लेप करते रहो। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तो ये एक कहानी थी उस मासूम लड़की की जिसके ऊपर वो शैतानी बसेरा हो चुका था, उस बेहानिक जिन का जो उस वक्त उस शाम को उस कब्रिस्तान में से गुजर रहा था। इसीलिए कहते हैं कि शाम के बाद कब्रिस्तानों में ख़वातीन को नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएं भी तो बापर्दा बावसू होकर अपने महरम के साथ जाएं, ताकि कोई गैर मेरी मखलूक को जिन्नात आप पर हावी ना हो सके। ये थी एक कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नाना जी की खौफनाक कहानी और ये चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।